यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं था। हा? हाथ में थाली तो नहीं है, लेकिन हृदय तो पुजारी बनी चुका है ठाकुर। मन मंदिर में बाला था वो मैंने प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और विमोहित अधरना यदि हिल पाए मेरे, तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। कभी कभी होंठ सिल जाते हैं ना, सिल जाते हैं ना। हृदय में तो बहुत भाव होते हैं पर वाणी में शब्द ही नहीं आते। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। आंखें तालाब तो नहीं है पर भर जाती हैं ना, होंठ कपड़ा तो नहीं है पर सिल जाते हैं ना, ऐसा होता है ना। और अहंकार शरीर तो नहीं है पर घायल हो जाता है, और बुद्धि लोहा तो नहीं है पर जंग लग जाती है ना। और कुदरत प्रेमिका तो नहीं है पर रूठ जाती है ना। होता है ना ऐसा, ऐसा होता है ना। और अपने जो हैं वो मौसम तो नहीं है पर बदल जाते हैं, है ना विचित्र। कभी कभी इतना चित्त विमोहित होता है, शब्द कम पड़ जाते हैं, भाषा सूझती नहीं है। जब तुम्हारी छवि देखी तो मेरा हृदय विमोहित हो गया और मेरे होंठ सिल गए प्रभु। और ये होंठ अगर नहीं खुले तो ऐसा तो नहीं था ना कि मैं तेरा गुणगान नहीं करना चाहता था। कब से आंखें अकुलाई हैं जैसे आकुल हो मृग छोना, कब से आंखें अकुलाई हैं जैसे आकुल हो मृग छोना। और कब से आंखें, कब से पलकें बिछी हुई हैं जैसे हो सुकुमार बिछोना। जिस लघुता की अवहेलना की तुमने भी मुस्का मुस्का कर, कैसे कह दूं उस लघुता पर प्रिय मुझको अभिमान नहीं है। यदि मेरे नन्हे हाथों में अर्चन का सामान नहीं है तो कैसे कह दूं इन प्राणों में पूजन का अरमान नहीं है। मेरे नैनों के निर्झरने तुझ पर अपना जीवन वारा, मेरे नैनों के निर्झरने तुझ पर अपना जीवन वारा। मेरे अंतर की आहों ने तुझको 100 बार पुकारा, फिर भी तुझे रिझाना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं है, पत्थर में भी रहता है पर पत्थर नहीं है तू। जानता है हृदय की दशा को, भावों की अकुलाहट को, और मूक मूक वाणी के गीत गाते अश्रुओं के इस प्रवाह को, मेरे हृदय की व्याकुलता को, तेरे प्रति जो चित्त में ऊब चूब है वो तू जानता है। बहुत सुंदर जानकी के साथ, लखन के साथ भगवान जी प्रयागराज में गंगा जी के सानिध्य में खड़े होकर, कौन है जो कुछ कुछ मांगता नहीं है। त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम में स्नान होता है, फिर मन वांछित वर पाया जाता है। जानकी ने गंगा जी की आराधना की है और फिर ये भी कहा है, माँ मैं सुकुशल आर्य श्री राम भद्र के साथ लौट आऊं और अयोध्या की पुनः मुझे दर्शन हो, माँ पिता की चरणों की मैं सेवा करूं, अयोध्या के प्रजाजनों की मैं सेवा करूं। बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य है। जब मार्ग में लोग जाते हैं ना, पैया यात्रा हो रही होती है, तो फिर होता ये है कि सारे गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं देखने के लिए। अब जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है तैसे तैसे व्यक्ति अपने आप में सिमटता चला जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो अभी आपने इसका नज़ारा देखना हो तो देखा करो आप कि जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं ना, वो बगल में बैठे होते हैं, फिर भी पूरी यात्रा में कोई किससे बात नहीं करता। ऐसे किताब खोल लेंगे या अखबार खोल लेंगे ताकि दूसरे का मुंह भी ना दिखे। और जब आप रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा करते हो तो वहाँ भी एक चुप्पी सी होती है, एक अजीब सा सूनापन होता है। फिर आप सेकंड क्लास में थोड़ा सा खुलापन वहाँ आता है। लेकिन अगर आपने जिंदगी देखनी है
तो फिर आप वो जो सार्वजनिक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिस है जनरल, जनरल, अरे वाह, वहाँ क्या रौनक होती है, क्या समोसों की खुशबू आती है, और जैसे ही लोग भोजन का डिब्बा खोलते हैं फिर आम के अचार की खुशबू फैल जाती है। वो बगल वाला कहते हैं आपको तो थोड़ा खाना ही पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ना खाएं। वहाँ मित्रता, दोस्ती है ना, इसका अर्थ क्या है समझो जरा। जिसको आप सभ्यता कहते हो ना, उस सभ्यता ने हमें इंसान नहीं छोड़ा। ये तथाकथित सभ्यता जिसने हमें अपने आप में ही समेट के रख दिया। अब बस हम हैं और हमारा मोबाइल है, बाकी हमारे लिए कोई भी बहुत मायने। अच्छा, पहले अगर किसी को सजा देनी होती थी ना तो लगता था इनको एक टाइम का भोजन ना दो, है ना, हैं? अब सोचो, अगर सजा देनी हो तो क्या करना चाहिए? मोबाइल छीन लेना चाहिए कि 2 दिन के लिए मोबाइल का उपवास। अब भोजन का उपवास नहीं करना चाहिए, मोबाइल का उपवास, ठीक है ना? कर सकोगी? नहीं दीदी माँ, उपवास तो कर सकते हैं, भोजन तो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा कैलोरी बर्न होनी चाहिए, है ना, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, उसी से तो टाइम कटेगा। जो मनुष्य यंत्र को समर्पित हो जाए, सोचिए जरा, यंत्र को तो समर्पित है पर आपस में संवाद नहीं है, वार्तालाप नहीं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।